में आने वाले कुछ जो जरूरी टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो एक जो एटम होता है, ठीक है, एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम जो होता है ये 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, यदि हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज जो एटम होता है वो एक कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है, एक गोले की तरह स्ट्रक्चर आप मान सकते हो। ठीक है, तो एटम के सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस। मतलब कि जो भी मास होता है एटम का या जो भी द्रव्यमान होता है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब एटम के अंदर एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और जो भी इसका मास होता है वो एटम के जो भी न्यूक्लियस का मास होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में। ठीक है, और सेंटर में ही न्यूक्लियस का सारा मास प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में ही एटम का पूरा मास प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एटम के सेंटर में, ठीक है, एटम के सेंटर में उसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब कि एटम का जो सेंटर है या न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना होता है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। अब क्योंकि न्यूट्रॉन 0 है और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ अभी है हमारे पास, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज लिए हुए। ठीक है, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हमको पोजीशन तो मालूम चल रही है एटम के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लो ये एटम है। ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं एनर्जी लेवल में। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ ये क्या होते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये क्या होते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल। इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। इसे एनर्जी लेवल कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? शेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? शेल भी कहते हैं। हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी अलग अलग होती है, या हर एक शेल की एनर्जी अलग अलग होती है। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसकी एनर्जी कैसी होती है? लो होती है। और न्यूक्लियस के बाद वाले शेल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है हमेशा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो कभी भी आपको पढ़ना हो या आपको शॉर्ट में जानना हो, जल्दी पढ़ना हो कि किस तरह से ये टर्म को हम समझ सकते हैं, तो वो कुछ टर्म है। ठीक है, जैसे कि पहला टर्म आता है एटम के रिगार्डिंग, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से हम क्या समझते हैं? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल टू होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, किसी भी
भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जो सोडियम का होता है, या और भी हम ऑक्सीजन सोडियम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास एक एटम है, जो एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, जिसका क्या नाम है, सोडियम। उसका सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा बेटा आपको 1 से लेके, यदि आप क्लास 9-10 में हो तो 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर तो आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। अच्छा, सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, अब हमको एटॉमिक नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर कहाँ से आ गया, अचानक से कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ पे सोडियम के, यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, यदि Na11 लिखा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और हमको पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, या सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कितने हुए सोडियम के पास, 11। क्योंकि हमको कहाँ से मालूम चला, हमको उसके एटॉमिक नंबर से मालूम चला। एटॉमिक नंबर तो हमें लर्न करने पड़ेंगे 1 से लेके 20-30 तक। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसका भी वीडियो अगले बार बना के आपको देंगे। ठीक है, तो सोडियम का जैसे एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 11, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 11 होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको जब भी पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, या आप एटॉमिक प्रोटॉन का नंबर पूछा जाए और आपको कोई एटम दे दिया जाए, आपको कोई एलिमेंट दिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर क्या लिखा है, 8। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन जिसका आपको क्या बताना है, जिसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक नंबर आपको, आपने लर्न कर रखा है वैसे भी, यदि आपको मालूम है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हम क्या कहेंगे, इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसमें 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कहीं दिया हो कि कोई एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है, कोई एलिमेंट कंटेन करता है अपने न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स। ठीक है, कोई एक्स एलिमेंट है वो अपने न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स को कंटेन करता है, तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, 12। एक्स का एटॉमिक नंबर होगा 12। तो बहुत सिंपल है, यदि आपको एटॉमिक नंबर के बारे में इस तरह से कोई भी चीज है तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू